ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? यानी कि हमें क्यों ज़रूरत है मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने की बिफोर बर्निंग इन एयर? सो इसका करेक्ट आंसर ये है कि इट शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर सो एज टू रिमूव ऑलरेडी फॉर्म्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर। होता क्या है कि मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव मेटल होती है, तो ये रिएक्टिव मेटल तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले ही बना लेती है। तो जब अगर वो पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा तो वो आगे रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। इसलिए रिएक्शन शुरू होने से पहले हम उसको एक सैंड पेपर से क्लीन करते हैं ताकि ये लेयर हट के सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या रहे, मैग्नीशियम रिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड। सो ये एक वर्ड इक्वेशन है। अब जब हम इसकी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे सो हमें लिखने होते हैं सिंबल, यानी हाइड्रोजन की जगह लिखेंगे H2, क्लोरीन की जगह Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बनेगा HCl। अगर आपको नहीं पता, थोड़ा सा भूल गए हैं आप 9th की, ये HCl कैसे बनता है, सो H और Cl दोनों की वैलेंसी होती है 1। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फॉर्मूला आपका निकल के क्या आएगा, HCl। नाउ बात आती है बैलेंसिंग की। सो बैलेंसिंग मुझे आपको अच्छे से एक बार और बताना था। बैलेंसिंग में आपको नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने होते हैं हर एक एटम के। जैसे इस एलिमेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ क्लोरीन के 2 एटम हैं, बट यहाँ पे दोनों के एक एक एटम है। तो यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से हमें इसको बैलेंस करना है। यानी कि अगर यहाँ पे 2 एटम्स हैं तो वो रिएक्शन के बाद भी 2 ही होने चाहिए। आप उसे कम नहीं कर सकते ना ज़्यादा कर सकते हैं। सो बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे विद नंबर 2। लेकिन जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं वो हमेशा कंपाउंड के आगे आना चाहिए। सो अब अगर हम इसकी बैलेंस इक्वेशन देखें सो ये आएगी H2 प्लस Cl2 फॉर्म्स 2HCl। सेम ऐसे ही अगर हम सेकेंड इक्वेशन देखें, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब सबसे पहले आते हैं इनके फॉर्मूला बनाना, क्योंकि वो सबसे कठिन है। बिकॉज अगर आपने फॉर्मूला गलत बनाया तो आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड हो या अनबैलेंस्ड दोनों ही गलत हो जाएंगी। सो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला, दोनों की वैलेंसीज लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सो फॉर्मूला बनेगा BaCl2। ऐसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की 2, फॉर्मूला बना Al2SO4 का होल थ्राइस। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3। ना अब अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो थोड़ी सी टिपिकल इक्वेशन है। यहाँ पे बेरियम 1 है, क्लोरीन 1 है, बेरियम यहाँ पे भी 1 है बट यहाँ पे क्लोरीन हो गए 3, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे SO4 बिकॉज रिएक्शन के बाद एज SO4 ही रह रहा है इसलिए हम इसको एज 1 यूनिट काउंट करेंगे। तो यहाँ पे ये टोटल कितने दिख रहे हैं, 3, बट यहाँ पे ये कितने हैं, सिर्फ 1। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आप मैथ्स में भी करते हैं कि अगर कोई वैल्यू 2 और 3 है तो हम उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि ताकि दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट कि नंबर इक्वल आ जाए। सिमिलरली हम यहाँ पे इसको जब बैलेंस करेंगे तो हम इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी बैलेंस्ड वाली वो आएगी 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस 3BaSO4 2AlCl3। अब अगर आप इस केस में हर एक एटम्स को काउंट करोगे तो वो रिएक्शन के पहले और बाद में इक्वल ही आएगी। नेक्स्ट इक्वेशन है सोडियम प्लस वाटर फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अगेन फॉर्मूला, सो सोडियम के लिए सिंबल Na लिखा जाता है, ना 2 लगाते हैं ना 3 लगाते हैं बिकॉज इट्स इन मेटल, सो आप सिर्फ Na लिखेंगे। वाटर का फॉर्मूला H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na की वैलेंसी 1, OH की वैलेंसी 1। हाइड्रोजन के लिए सिंस इट्स अ गैस तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय H2। नाउ सेम फिर वही, अगर आप नंबर ऑफ एटम्स सबके लिखिए, जो एटम्स आपके कम हो उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करिए। सो जो इक्वेशन यहाँ पे निकल के आई बैलेंस वाली वो आएगी 2Na प्लस 2H2O फॉर्म्स 2NaOH प्लस H2। सो इस तरीके से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। स्टेट सिंबल मतलब बेसिकली स्टेट का मतलब है कि कोई भी चीज़ किस स्टेट में मिलेगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस। सो सॉलिड के लिए सिंबल हम S यूज़ करते हैं, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G एंड एक्वस के लिए AQ। एक्वस का सिंपल मतलब होता है जब आप किसी कंपाउंड का वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं तब आप उसके लिए स्पेसिफिकली एक्वस वर्ड यूज़ करते हैं।
सो सबसे पहला क्वेश्चन है सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो यहाँ पे जो आपके लिए हिंट है वो ये है कि सॉल्यूशंस वर्ड का मतलब है कि ये पानी में बने हैं और पानी में बनने की वजह से इनकी स्टेट हो जाएगी एक्वस, और बिकॉज बेरियम सल्फेट के आगे इनसॉल्युबल लिखा है दैट मीन्स वो इनसॉल्युबल होगा तो डेफिनेटली वो सॉलिड स्टेट में होगा। सो नेक्स्ट स्टेप आता है, पहले आप इसकी वर्ड इक्वेशन बनाइए, तब फिर आप इसकी केमिकल इक्वेशन लिखिए एंड आफ्टर दैट यू विल राइट द बैलेंस्ड वन। सो बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, दिस इज दी वर्ड इक्वेशन। जब आपने इसको सिंबल में रिप्रेजेंट करा, सो अगेन यू हैव टू रिमेंबर द वैलेंसीज, तो फॉर्मूला बनेगा BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस NaCl। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ज़्यादातर चीज़ें तो बराबर दिख रही होंगी, सिर्फ Na और Cl यहाँ पे डबल दिख रहे हैं जबकि यहाँ पे ये सिंगल है, तो हम उसके आगे क्या लगा देंगे 2, तो हमारी इक्वेशन पूरी वही रहेगी, बस हम इसके आगे क्या लगा देंगे 2। और साथ ही साथ बिकॉज हमें स्टेट भी डिफाइन करनी थी सो हम यहाँ पे AQ लिखेंगे। Na2SO4 भी आपका एक्वस सोल्यूशन ही है तो हम यहाँ पे भी AQ लिखेंगे। BaSO4 एक इनसॉल्युबल था इसलिए हम इसे सॉलिड से रिप्रेजेंट करेंगे और NaCl को भी हम AQ से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन आपकी कहती है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर। सो अगेन सोल्यूशन टर्म्स आ रहे हैं, दैट मीन्स आप इसकी स्टेट एक्वस लिखेंगे। सो सिंपल इक्वेशन है NaOH प्लस HCl फॉर्म्स NaCl प्लस H2O। रिएक्शन आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, अगर आप काउंट करिए नंबर ऑफ एटम्स और आपको स्टेट लिखनी है तो आप सबकी स्टेट एक्वस लिखेंगे एक्सेप्ट वाटर, क्योंकि वाटर का अपने आप में क्या सोल्यूशन नहीं होता है कोई, तो आप इसकी जो स्टेट लिखेंगे वो L यानी कि लिक्विड लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने हर क्वेश्चन के ऊपर पेज नंबर भी डिफाइन करा है, सो इट विल बी ईजी फॉर यू कि अगर आप उसको NCERT में ढूंढते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो किस पेज का क्वेश्चन नंबर है। नेक्स्ट पेज नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 1 था कि एक सोल्यूशन, एक सब्सटेंस X का एक सोल्यूशन है जिसको यूज़ करा जाता है वाइट वॉशिंग में। सो आपको बताना है द नेम द सब्सटेंस X एंड इट्स फॉर्मूला एंड राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X विद वाटर। सो वाइट वॉशिंग आपकी सबसे बड़ी हिंट है जिसमें यूज़ करा जाता है क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला हो गया CaO। रिएक्शन विद वाटर जब आप इसके दिखाएंगे सो आपका क्विक लाइम से क्या बन जाता है स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर, और फॉर्मूला हो जाता है CaOH का होल टॉइस। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है आपकी और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, सो आप इसे क्या भी कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि इवन अगर आपसे क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा गया है फिर भी जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस आप हर इक्वेशन जो भी लिखते हैं या ट्राई करते हैं उसका टाइप ज़रूर पहचानें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, why is the amount of gas collected in the one of the test tubes in activity 1.7 double of the amount of the other? Name this gas. So now activity 1.7 basically electrolysis of water वाली activity थी, या आप उसे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर के नाम से भी जानते हैं। रिएक्शन उसमें ये होती है कि H2O में जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो दो आपकी गैसेस मिलती हैं, वन इज़ H2 एंड वन इज़ O2। सो यहाँ पे अगर आप सबसे पहला काम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, सो रिएक्शन बैलेंस करने के बाद बनी 2H2O फॉर्म्स 2H2 प्लस O2, यानी कि इस प्रोडक्ट्स को देख करके ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे H2 का वॉल्यूम O2 के वॉल्यूम का क्या होता है डबल। और इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से जिस गैस के बारे में ये पूछ रहे हैं बिकॉज वो डबल प्रोड्यूस हो रही है, सो वो है H2 जो ऑक्सीजन के हिसाब से डबल आपकी टेस्ट ट्यूब में प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 13, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। सो एक बहुत कॉमन एक्टिविटी भी है, बच्चों के लिए एक्सपेरिमेंट भी होता है क्लास 10th में कि अगर आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन की नेल डालते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, कलर चेंज क्यों होता है। सो रिएक्शन सिंपल है, बेसिकली ये एक एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जहाँ पे आयरन एक बहुत रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो वो इस कॉपर को यहाँ से रिप्लेस करके अपने आप को ऐड ऑन कर देता है, तो प्रोडक्ट बन जाता है आयरन सल्फेट। अब बिकॉज कंपाउंड ही चेंज हो गया तो जाहिर सी बात है कि उसका कलर चेंज होगा। सो कलर ब्लू से ग्रीनिश या ऑलमोस्ट कलरलेस आप जिसे कह देते हो कई बार, या डी कलराइज कह देते हैं आप। सो ये फ़र्क आया सिंपली बिकॉज ऑफ द रिएक्शन कि Fe प्लस CuSO4 फॉर्म्स FeSO4 प्लस Cu। So this is the reason for this
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10. सो 1.10 में आपकी जो एक्टिविटी एनसीईआरटी में दे रखी है उसके अलावा आपको कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है. सो मैंने यहाँ पे ये रिएक्शन ली है, आप कोई और भी ले सकते हैं. सो बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन, इट इज़ द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड. तो सबसे ज़रूरी इन दोनों के फॉर्मूले लिखना. सो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, सोडियम क्लोराइड इज NaCl. जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं आपको खुद दिख रहा है ये डबल डिस्प्लेसमेंट है. सो Ag कंबाइंस विद Cl एंड Na कंबाइंस विद NO3. सो आपका प्रोडक्ट बनेगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेज दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग इक्वेशंस. जब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करी थी, मैंने तभी आपसे कहा था कि हम इससे रिलेटेड कई सारे और क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के. सो इस क्वेश्चन में आपको दोनों इक्वेशंस को देख करके किस पहले में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है ये बताना है और दूसरे में कौन रिड्यूस हो रहा है ये बताना है. सो क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें अगर आप बहुत क्लियरली देखो जो मैंने आपको हिंट समझाई थी दैट Na+O2 फॉर्म्स 2Na2O. एंड अगर हमें इसमें से बताना है दैट विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, सो Na में रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन का ऐड ऑन हो रहा है. सो यहाँ पे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज का आंसर हो जाएगा Na. एक इसमें हिंट मैंने ये भी बताई थी कि जब भी आपसे कोई ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस सब्सटेंस पूछता है तो आपका आंसर हमेशा किस साइड से आएगा, रिएक्टेड साइड से. ठीक है, कभी भी आंसर प्रोडक्ट साइड से आप नहीं देंगे. सो ये हिंट है कि अगर आपको पता करना है तो आप रिएक्टेंट साइड से ही आइडेंटिफाई करिए. सेकेंड क्वेश्चन में CuO+H2 फॉर्म्स Cu+H2O. सो अगर हम इसमें देखें तो CuO था रिएक्शन से पहले, बट रिएक्शन के बाद ये चेंज होके बन गया Cu. सो अगर हमें रिड्यूस्ड का पूछना है तो हमारा आंसर होगा CuO. अगर इसमें ऑक्सीडाइज पूछता तो हमारा आंसर होता H2, बट सिंस यहाँ पे रिड्यूस की ही बात करी गई है सो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें CuO.